ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आदरणीय दीदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ एवं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पर मुझे अपना अनुभव सुनाने का मौका दिया। तो जहाँ तक अनुभव का सवाल है तो उस पर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरा अलौकिक जन्म कैसे हुआ। वैसे तो मैं नीता दीदी जी के साथ पिछले 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं ज्ञान में नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ ज्ञान में चलती थी, जिनकी वजह से मैं दीदी के साथ टच पे रहती थी। जब भी सेंटर पे कुछ प्रोग्राम होता था तो दीदी हमें बुलाती थी। उसमें भी मैं शायद दीदी 10 बार बुलाती होंगी तो शायद 1 या 2 बार जाया करती थी। इसी तरह जब सुख शांति भवन बना और उसका उद्घाटन के लिए दादी जानकी जी आई, उसमें हमें दीदी ने बुलाया था तो मैं गई। जब तक मैं दादी जानकी जी से मिली नहीं थी तब तक मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि वो क्या हस्ती हैं और वो क्या हैं। पर जब मैं वहाँ गई और दादी जानकी जी को मैंने पहली बार देखा, सिर्फ देखा दूर से, तो उनको देखने भर से मुझे इतनी खुशी हो रही थी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उस समय सभी लोग लाइन से, बहुत भीड़ थी, दादी जी से दृष्टि लेते जा रहे थे। तो दादी जी सबको दृष्टि देती जा रही थी और 1-1 मिनट में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो 1-1 सेकंड में दृष्टि लेकर और सब निकलते जा रहे थे। पर जब मेरा नंबर आया तो दादी जी ने बहुत प्यार से मेरे को अपने पास बिठाकर बहुत देर तक मुझे दृष्टि दी और उस दृष्टि में मुझे इतना प्यार महसूस हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, ये हुआ, मैं दृष्टि लेकर निकली और उसके बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं हंसती ही जा रही थी। तो उस समय मेरे साथ मेरी बेटी थी और मेरे युगल थे। वो मुझसे बोलने लगे, तुझे क्या हो गया है, तू इतना हंस क्यों रही है बिना बात के। मैं कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं तो इतना सब मानती नहीं थी और सिर्फ दीदी जी के बुलावे की वजह से गई थी। मैं दादी जी से दृष्टि लेके और घर के लिए निकल गई। दादी जी का प्रोग्राम था, 3 दिन प्रोग्राम चला था, पर मैंने कुछ भी नहीं अटेंड किया और उनसे दृष्टि लेकर और सेंटर से निकल गई। और जब मैं सेंटर से बाहर जा रही थी उस समय मैंने अपने युगल से कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बाकी सबको तो दादी जी ने दृष्टि 1-1 सेकंड या 2 सेकंड दी होगी, मुझे बहुत देर तक दृष्टि दी। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं ज्ञान में आ जाऊं। और ये सब बात जब मैं उनको बोल रही थी तो सिर्फ हंसी मजाक में बोल रही थी, क्योंकि इससे पहले तक मेरा ये नेचर था कि, और मैं हमेशा ये बोला करती थी कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी ज्ञान में नहीं आऊँगी, और कभी खुदा न खास्ता मैं ज्ञान में आई भी तो गीता ज्ञान पे जाऊँगी, पर ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में कभी नहीं जाऊँगी। ऐसा मेरा सोचना था उस समय। पर ठीक है, ये सब जो हुआ, ये मेरी खुशी वाली स्थिति 3 दिन तक बनी रही। पर 3-4 महीने से मेरे युगल जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही थी, वो डिप्रेशन में चल रहे थे, उन्हें नींद ना आने की बहुत प्रॉब्लम थी। और ये सब बातें होने के बाद जस्ट 7 फरवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी तो मुझे लगा कि चलो, मैंने उनसे कहा, एकदम उस दिन टचिंग आई, मैं कहा चलो आज हम दीदी के पास चलते हैं, आज के दिन दीदी जी से आशीर्वाद भी ले लेते हैं और उनको आप अपनी प्रॉब्लम भी बता देना कि ये सब हो रहा है। इलाज उनका चल रहा था पर उनको उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हम गए दीदी जी के पास, दीदी जी ने हमें ब्रह्मा भोजन कराया, हमने दीदी को सारी बातें बताई। तो दीदी ने हमसे कहा ठीक है, कल से 7 डेज़ कोर्स कर लेना। हमने कहा ठीक है दीदी। अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं मानती थी, पर मैं अपने युगल की वजह से मान गई कि ठीक है, दीदी जी बोल रही हैं 7 डेज़ कोर्स के लिए, तो हम चलते हैं। और नेक्स्ट डे से 7 डेज़ कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया। 7 दिन का पूरा कोर्स किया और उसके बाद मैं ज्ञान में चल पड़ी। पर आश्चर्य की बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ और हमको विदिन 15 डेज़ हुए थे,
तो मेरे युगल की तबीयत में काफ़ी 15 दिन में बहुत फ़ायदा हो गया, और विद इन 3 और 4 मंथ में तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए, और आज भी वो पूरी तरह से ठीक है। इस तरह से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। अब ऐसे छोटे छोटे अनुभव तो बहुत करवाते हैं बाबा। जैसे मेरे युगल रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भरना रहता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा रेट भरूं, तो वो चिट बना के बाबा के पास रख देते हैं और उसमें से हम एक चिट निकालते हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि वो जो रेट निकलता है हमारा बिल्कुल सही निकलता है, वो काम उनको मिल जाता है। ऐसे ही मैं भी ऐसी छोटी छोटी बातों में बताना चाहूँगी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रख के भूल जाती हूँ, और फिर जब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती हूँ तो बाबा को वहाँ भी यूज़ करती हूँ, और बाबा को बोलती हूँ बाबा मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद दिलाओ कि मैंने कहाँ रखा है। और सच में कितनी बार मैंने अनुभव किया है कि मुझे फटाफट टचिंग होती है और वो चीज़ मुझे मिल जाती है। इसी तरह मैं ये भी बताऊँगी कि जैसे माताएं बहनें हैं, हमेशा ये सोचती है कि आज मेरे घर में ये बाई नहीं आई, वो बाई नहीं आई, इसकी वजह से हम मतलब अपने परिवार को तो पूरा टाइम देते हैं पर भगवान के पास जाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। तो मैंने तो यहाँ भी अनुभव किया है कि मैं तो घर में पूरी अकेली हूँ, पूरा घर मैनेज मेरे को ही करना पड़ता है। और पहले मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी दीदी को हमेशा ये बोलती थी कि ये बाई नहीं आई, वो बाई नहीं आई, तो इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। पर जब से मैं ज्ञान में जुड़ी तो यहाँ भी मैं बाबा के यूज़ करती हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तब भी मैं बाबा को बोल के और दीदी के पास चली जाती हूँ, और पीछे से सारे काम अपने आप मैनेज हो जाते हैं। अब मैं अपना एक अनुभव ज्ञान में चलने से पहले, जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी उससे पहले का सुनाना चाहूँगी। ये बात 2015 की है। मेरी बेटी स्कॉटलैंड में पढ़ती थी, वहाँ उसे किडनी स्टोन हो गया, और किडनी स्टोन में उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि विद इन 1 दिन में वो वेंटिलेटर पर चली गई। वहाँ से हमें कॉल आया कि आपकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग भी 2 दिन में वीज़ा करा के, यूरोप का वीज़ा देखो 2 दिन में नहीं मिलता है, पर हम 1 दिन में वीज़ा करा के 2 दिन में तो स्कॉटलैंड पहुँच गए। ये सब शायद बाबा ही कर रहे थे, मुझे एहसास नहीं था उस समय, पर बाबा कर रहे थे ये सब। वहाँ हम गए, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम यहाँ भी हमारे सारे जो पहचान के थे, सगे संबंधी थे, दोस्त थे, सब उसके लिए प्रेयर करते, सब पूजा पाठ कर रहे थे। फिर मेरी मदर इन लॉ जो ज्ञान में चलती थी, उन्होंने दीदी को बताया, नीता दीदी को बताया कि ऐसी ऐसी हालत है उसकी। तो दीदी जी ने यहाँ से जयंती दीदी को कॉल किया, वो लंदन की हेड है, और जयंती दीदी ने वहाँ स्कॉटलैंड की दीदी को कॉल किया, और उसी दिन उस सेंटर से, स्कॉटलैंड के सेंटर से वो दीदी आई, हॉस्पिटल में आई। मेरी बेटी को उन्होंने साकाश दिया, और उन्होंने हमको बाबा का वो शिवलिंग का दिया, सिंबल जो रहता है वो दिया। वो हमने अपने बेटी का जो बेड था वेंटिलेटर का जिस पे वो लेटी, उसके पीछे हमने उसके रख दिया, और विद इन 1 दिन में, दूसरे दिन मतलब उसका वेंटिलेटर उतर गया। ऐसा बाबा का कमाल। मतलब दीदी आई, साकाश दी, और हमने रखा। जो डॉक्टर हमें जवाब दे चुके थे कि तुम्हारी बेटी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, 7 दिनों से हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और दीदी आई, नेक्स्ट डे वेंटिलेटर उतर गया। तो यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो सिस्टर वहाँ पर बहुत मतलब अच्छे से देखभाल की जाती है पेशेंट की, जो सिस्टर इतने दिनों से उसकी देखभाल कर रही थी, वो देख रही थी उसकी हालत बहुत ख़राब है, और बाई चांस ऐसा हुआ था कि वो 1 ही दिन छुट्टी लेकर गई थी, उसकी जगह पर दूसरी सिस्टर उसकी सेवा के लिए आई थी। तो जब वो नेक्स्ट डे लौटी वापस, पुरानी वाली सिस्टर, तो वो आश्चर्यचकित रह गई कि जब मैं गई थी तब उसकी क्या हालत थी, वो 1 दिन में वो वेंटिलेटर से बाहर आ गई। तो ये था मेरा अनुभव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया।